देखिए, आप शांत होकर एकांत में बैठकर किस प्रकार से योग करें। जनरली प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि वास्तव में योग क्या है। योग वास्तव में अपने अस्तित्व की पहचान करना है कि वास्तव में आपका ओरिजिनल अस्तित्व क्या है। दूसरी बात, योग अर्थात अपने जिम्मेवारी को समझना कि भाई आप इस दुनिया में आए हो तो चौपायों की तरह केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, केवल इसके लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में आए हो तो दुनिया वालों की सेवा करने के लिए आए हो, दुनिया की जिम्मेवारी उठाने आए हो। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है इस पूरी दुनिया को सतो प्रधान बनाना। जैसे एक देश के सैनिक लोग पूरे देश की जिम्मेवारी उठाते हैं तो कितने महान कहलाते हैं। देखिए, उन्हें शहीद कहा जाता है। देश की खातिर वो अपनी इस जीवन को दांव पर लगा देते हैं और अपनी जीवन लीला देश के लिए समाप्त करते हैं। लेकिन यहां पर प्यारे पिता परमात्मा पूरी दुनिया की जिम्मेवारी उठाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया किन दुश्मन के कारण परेशान है, किन दुश्मनों के कारण परेशान है, ये किसी को नहीं मालूम है। और उन दुश्मनों से रक्षा करेगा कौन? जो अदृश्य दुश्मन है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, और वो अदृश्य दुश्मन ही इतनी बड़ी असुरक्षा उत्पन्न कर रहे हैं। जब उन अदृश्य दुश्मनों पर जीत हासिल करने की विधि सबको मालूम पड़ जाएगी तो सुरक्षा पर होने वाले अरबों रुपया देश के बर्बाद नहीं होंगे। ये परमात्मा ने आकर बहुत गहरे राज खोले हैं। भगवान के गहरे राज को समझना ही वास्तव में राजयोग है। तो आज 20 जुलाई 2022 की वाणी में प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। वो सेना कौन सी है? वो जिस्मानी सेना है। उसमें लड़ झगड़ के शरीर नष्ट होता है, लेकिन ना तो दुश्मन खत्म हो रहा है ना, और ना ही वो सैनिक खत्म हो रहा है। और सैनिक और सामने वाले दुश्मन दोनों ही जीवित हैं, केवल देह समाप्त हो रही है, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बगैर रावण से अर्थात विषय विकारों से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। देखो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे नहीं कि केवल हम मुरली सुन रहे हैं, मैंने सेवा कर दिए, प्रोग्राम कर दिए, नहीं। इसी शुद्ध नशे में रहना है। जैसे उन सैनिकों पर सबको नशा रहता है और उन सैनिकों को भी नशा रहता है कि हम देश की रक्षा के लिए हैं, तो वैसा ही नशा, जब ये नशा रहेगा तब आपको सबकी फिक्र रहेगी कि कैसे करके जा करके हम बाबा के ज्ञान अमृत को सब तरफ बांटें
और सबके अंदर से विषय विकारों रूपी विष को समाप्त करें। बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की है, अबलाओं की है, जो बाबा के ज्ञान में चलकर मार खाते भी शिव बाबा को ही याद करती हैं। और मार खाने से क्या हो जाता है? मार खाने से और ही नष्टो मोह बनती जाती है, क्योंकि उनसे जो दैहिक प्रीत है वो और ही समाप्त हो जाती है और रूहानी प्रीत विकसित होती है। कल एक गीत बनवाया था बाबा ने, जिसकी प्रभु से प्रीत है उसकी हमेशा जीत है। जिसकी प्रभु से प्रीत है उसकी हमेशा जीत है। यही भक्ति की रीत है, यही ज्ञान की रीत है, यही भक्ति की रीत है, यही कर्मातीत है। जिसकी प्रभु से प्रीत है उसकी हमेशा जीत है। देखो कल ये जो गीत बना उसी पर आधारित आज की मुरली चल रही है। तो बाबा कहते हैं मार खाने से और ही नष्टो मोह बनती जाती है। उनका मोह किन के साथ जुड़ जाता है? परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। उनकी प्रीत किससे जुड़ जाती है? प्यारे बाबा के साथ जुड़ जाती है। तो हमेशा जीत उनकी ही हो जाती है, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं। बच्चे तुम निरंतर अपने को आत्मा समझते रहो, क्योंकि यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम प्यारे पिता परमात्मा के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होंगे भाई। ऐसा नहीं, हमारी जो मैया है वो कहती थी मन मन भावे मूड डुलावे, ऐसा कहती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मन में भाव जो है दूसरे हैं और बस ऊपर से बाबा बाबा कह रहे हैं तो उससे रक्षा नहीं होने वाली है। संपूर्ण नष्टो मोह। गीत भी गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने, तो बाबा को पाके भाई हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाबा कहते देखो बच्चे सामने बैठे हैं और प्यारे शिव पिता परमात्मा सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। ये तो वर्तमान की बात है ना भाई। आप लोग तो सब गा रहे हो कि भगवान इस रूप में आए थे, भगवान उस रूप में आए थे। हम तो आपको बता रहे हैं कि भगवान अभी बिल्कुल सामने बैठे हैं। तुम सामने बैठे हो बाबा, हम देख रहे मन दर्पण में। ऐसा भी गीत बनाए थे भाई, है ना भाई। तो जानते भी हैं कि हम सेना है भाई। किसकी सेना है? ईश्वर की सेना है। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। पाए नहीं है, अभी युद्ध चल रही है, पा रहे हैं। लेकिन गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना भाई। उनके हाथों में तो
बहुत सारे शस्त्र होते हैं, गोला बारूद होते हैं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है। ऐसी सेना को कोई पहचान नहीं पाएगा। बड़ी जबरदस्त सेना हो, बाबा कह रहे हैं। तुम मददगार हो ईश्वर के, है ना। भक्ति में वो दिखाते हैं कि गरुड़ जी आ गए, अरे वाह, हे प्रभु मैं आपके कुछ काम आ जाऊं, ऐसा वो कह रहे होते हैं। जटायु आ गए राम जी के सामने, गरुड़ जी आ गए कृष्ण जी के सामने, ऐसा दिखाते हैं। तो जटायु भी पंछी है और गरुड़ भी पंछी है और आत्मा भी पंछी है। तो हम आत्म रूप में बाबा की सेवा के लिए उपस्थित हैं, है ना भाई। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वर भी गुप्त है और तुम भी गुप्त हो। वो आत्मा पंछी दिखाई नहीं देता किसी को। उनको साहनशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। देखो कल गीत वही बना, देखो जीत का ही, और आज मुरली में वही शब्द है। कैसे बाबा हमेशा करीब रहते हैं, कैसे बनवाते हैं, देखो, है ना भाई। समझते हो भारत का सारा मदार इस सेना पर है? हम सेना न होते तो दूसरे जीत पा लेते। हाँ, उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बगैर कोई देश की रक्षा कर नहीं सकता, ऐसा अहंकार होता है ना भाई। तो तुमको भी शुद्ध अहंकार है कि हम ईश्वरीय सेना के बगैर रावण रूपी विकारों से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है, वह तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं, होली में भी स्वांग बनाते हैं। राम की भी सेना दिखाते हैं, उनको मुंह बंदर का दे दिया है, वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते हैं बस। अब तुम बच्चे जानते हो, हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल, भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की भी जंजीरें, फिर पति की भी जंजीरें, रिश्ते नातों की जंजीरें। हर बार कृष्ण कन्हैया को जो है राक्षसों से जीत हासिल करने के लिए यशोदा रोक लगा रही है। अरे 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 तू नहीं जाएगा, अभी तो तू छोटा बच्चा है, वो पहचान ही नहीं पा रही है। तो रिश्ते ही रोक लगाते हैं। तो ये सारी जंजीरें हैं। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं भाई। पति अगर पत्नी को सता रहा है विषय विकारों के लिए, तो वो रावण के लिए ही तो सता रहा है ना, उसके अंदर रावण घुसा है ना। वैसे तो वो आत्मा है। जब आत्मा, दोनों आत्माएं जब परम धाम में थी, है, चाहे वो पत्नी आत्मा है चाहे पति आत्मा है, दोनों आत्माएं परम धाम में थी, तो कोई विकार का कोई ख्याल था क्या? सोचने की बात है। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हम आत्माएं दुख से छूटती जाती हैं। अबलाओं पर अत्याचार जो बहुत होते हैं, आज दुष्कर्म किसको कहेंगे? आप इंटरनेट पर डालकर देखना, दुष्कर्म किसको कहेंगे? यही वासना के वशीभूत होकर अबलाओं पर जो अत्याचार करते हैं। बहुत मार खाती हैं, अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें? वो कहीं की नहीं रह जाती हैं। जिनको ये विषय विकार तंग कर देते हैं, बाप फिर तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं। या तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा अशरीरी समझो। जब तुम अपने को शरीर समझते हो तो सामने वाले आपके शरीर पर आकर्षित होते हैं। सबसे पहले तुम अपने शरीर पर आकर्षित होना बंद करो। सबसे पहले जब तुम अपने शरीर पर आकर्षित होगे
तब तब तुम्हारे आकर्षण का वाइब्रेशन ही फैलेगा। तो मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने बताया है, माताओं को, बहनों को खास है, और पुरुषों के लिए भी है। पुरुष भी जब अपनी देह पर आकर्षित होगा तो कई शूर्पणखाएं आकर्षित होंगी, ये ध्यान देना। नहीं तो क्या है, सीरियल टीवी देखते देखते भी नारी जो है पुरुष शरीर पर आकर्षित होती रहती है अंदर अंदर, और पुरुष जो है नारी देह पर आकर्षित होते रहते हैं। इसीलिए खूब पिक्चर देखते हैं लोग। हाँ, जो देह का आकर्षण है, और सारे पोस्टरों में भी पूरा देह आकर्षण दिखाते हैं। यह देह हमारी नहीं है, ये समझो। तुम अपने को आत्मा समझो। हाँ, यह देह हमारी नहीं है। आप ये समझो कि हम मर चुके हैं प्यारे बाबा के लिए, बाबा के बन चुके हैं, और कोई उपाय ही नहीं है दूसरा, है ना भाई। हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है हमेशा। उसमें आगे हमने वही गीत में बोल कर लिखे थे, हैं, उनको किसी से भय नहीं, है ना। हाँ, बड़ी गहरी बात है। वो बिल्कुल निर्भय रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुलूम करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। आप यदि अपनी देह में आकर्षित नहीं हो, अपनी देह के श्रृंगार में समय नहीं गंवा रहे हो, और कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो उसके लिए बाबा जिम्मेदार है, उसका पाप नहीं चढ़ेगा। पुकारती हैं वो, बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसे मुर्दा है। अब यहां पर एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे शेर आपके देह को खाने के लिए तैयार रहता है तो क्या करते हैं, मुर्दा बन जाते हैं, बिल्कुल सांस को रोक के लेट जाते हैं। हाँ, तो शेर देखता है ये तो मरा हुआ है, भाग जाता है वो। हाँ, ये भी बड़ी गहरी बात समझने की है यहाँ पर, जो हम उदाहरण दिए आपको। तो ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं, अगर सच्चा दिल है तो। हाँ, ऐसे नहीं ऊपर ही ऊपर, अंदर कुछ और बाहर बोले बाबा बचाओ, ऐसा नहीं। और खुदाई जो है दर्पण के सामने आकर्षित हो रही हैं, वो बच्चियां काम नहीं आएंगी भाई। ऐसे सच्चे दिल पर साहेब राजी होंगे। यहां भी बच्चियां इतना याद नहीं करती जितना जो मार खाती हैं वो याद करती हैं, बाबा कह रहे हैं। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है ना भाई, बाबा बंधन से छुड़ाओ। वो दिखाया है कृष्ण कथा में कि दूर कोई नारी चिल्ला रही है, तकलीफ में पा रही है, तो कृष्ण जी यहां पर उनको एहसास हो रहा है, उन्होंने बस कृष्ण को दिखा दिया है। जबकि शरीरी बाबा ही कहीं भी जा सकते हैं ना भाई, शरीर में कोई कहीं थोड़ी जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उन्होंने कई जगह कृष्ण दिखा दिए, तो कई जगह शरीर थोड़ी जा सकता है, शरीर के थोड़ी पार्ट हो सकते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। उन्होंने हर गोपियों के पास साकार शरीर वाला कृष्ण दिखा दिया है, फिर कह रहे ये तो बड़ा चमत्कार है। तो एक व्यक्ति का जो शरीर है वो कई शरीर नहीं बन सकते। यहां पर बड़ी समझने की बात है। वो निराकार सितारे मुआफिक है प्यारे बाबा, अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं, वो चिल्लाती हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वह भी इतना याद नहीं करते हैं, हाँ, जितना बांधेलियां याद करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं, ऐसे हमारे पास कई फोन आते हैं। कहती हैं भाई जी हम आपकी मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पतिदेव हमको सुनने नहीं देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई चुपचाप हेडफोन लगा लो एक किनारे, हाँ, जब कभी भी कोई घर पे ना हो तो इधर उधर की पिक्चर ना देख के चुपचाप मुरली सुनो। और कईयों को जो है कदर ही नहीं है, बाबा कहते हैं जिनको बंधन नहीं है उनको मुरली की कदर ही नहीं है, और जिनको बंधन है वो मुरली के लिए तड़पती हैं।
तो बाबा कहते हैं अरे भाई, तुमको मुरली पढ़ने नहीं देते तो अंदर ही अंदर तुम बाबा को तो याद कर सकती हो, है ना भाई। उसको तो कोई नहीं जान पाएगा, तुम अंदर मन से कहाँ जा रहे हो, है कि नहीं। तन से जाते हुए दिखाई दोगे, लेकिन मन से जाते हुए को तो कोई देख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबके मन तो दुनियादारी में उलझे फंसे हैं। तो मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है, मूल बात यह है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। हाँ, जिनको सारा दिन बाबा की याद रहती है तो उनसे बहुत सुंदर कृति होती रहती है। क्यों? क्योंकि बाबा रचयिता है, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। तो क्या उस सृष्टि की रचयिता की याद से तुमसे क्या जरा सी रचना नहीं होगी? जरूर होगी, लेकिन जो याद करेगा, हाँ, तो यह मेहनत बहुतों से होती ही नहीं है। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। इसमें बड़ी गहराई है। बांधेली बच्चियां मार खाते खाते जो शब्द बोल रहे हैं तो खाली एक ही तरफ इशारा नहीं है बाबा का, सारी सृष्टि पर इशारा है ये। कि आप चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए, है ना, जितनी ज्यादा तकलीफ होगी है उतनी ही ज्यादा भगवान की याद आएगी भाई। तो तकलीफों से, परिस्थितियों से घबराओ नहीं भाई। पूरी कृष्ण कथा में यही दिखाया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी राक्षस आ जाए, आप केवल श्री हरि को याद करो, ऐसा दिखाया है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करती हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती रहो, जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाबा कहते हैं ये मार भी अच्छा पद बना लेती है। तो सहनशील होने से क्या हो जाता है? सहनशाह बन जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ, सहनशील होने से, सहन करने से तीन बातें होती हैं। शीलता आती है, सहन शक्ति कहते हैं, मतलब शक्ति आती है, और सहनशाह बन जाते हैं। तो ऊंचा पद हो गया ना भाई मार खाने से। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं, मतलब योग्य बनाते हैं हर एक को। ऐसे नहीं अपने को योग्य बना लिए और दूसरे कोई भी योग्य ना बन पाए, या कोई और योग्य बन रहा है तो उसको आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं भाई। कोई अच्छे से समझाने वाला है तो फिर ये देख रहे हैं कि ये कहाँ का है भाई, उसकी योग्यता देखो ना, उसकी जाति, धर्म, उसका निवास स्थान, उसके पद पोस्ट को क्यों देख रहे हो, है? योग्यता को देखो। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन कई ऐसा करते हैं जो योगी बनाते हैं। भाई योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया, बस इतना ही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। भाई पिता कहते हैं ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भाई दैहिक पिता तो कुछ समय तक ही रहते हैं ना भाई। आपके देह वाले जो पिताजी हैं वो कुछ समय ही तो रहते हैं। आपको तो फिर आगे जिंदगी पिता बनकर ही गुजारनी पड़ती है। तो फिर उस पिता को कब जानोगे? सोचने की बात है। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग तुमको नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सोचने की बात है। शरीरधारी है ना, शरीरधारी को मनुष्य कहेंगे, शरीर से अलग हो गया तो उसको थोड़ी मनुष्य कहेंगे, है? शरीर से अलग होने वाली जो है वो आत्मा है। उस व्यक्ति को फिर आत्मा कहने लगते हैं और शरीर को डेड बॉडी कहने लगते हैं। मनुष्य कहाँ कहते हैं? मनुष्य कब कहते हैं? जब आत्मा शरीर में रहती है तो मनुष्य कहलाती है। तो परमात्मा मनुष्य कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को अपना कोई शरीर ही नहीं है। तो फिर शरीरधारी को क्यों याद करोगे भाई आप? सोचने की बात है। जो भी शरीरधारी है वो मनुष्य कहला रहे हैं।
सीधी सी बात है, स्पष्ट है। गीता में भी नाम देहधारी का ही रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परमपिता परमात्मा पारलौकिक पिता योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते हो भाई, हम कोई कृष्ण की निंदा थोड़ी कर रहे हैं, है ना भाई, या किसी व्यक्ति विशेष की निंदा थोड़ी कर रहे हैं। तुम तो प्यारे पिता परमात्मा की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए। एक एक शब्द को स्पष्ट समझाने आना चाहिए, क्योंकि वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं ना। सन्यासियों की भी सेना है ना भाई, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए, सटीक बात बोलो। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है। माने जास्ती बोलने की दरकार नहीं है का मतलब उनके शास्त्रों पर डिबेट मत करो। हाँ, है ना भाई। क्यों? क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते हैं, है? उनकी भी बड़ी सेना है। कहां से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। हमने पिछली मुरलियों में वो उज्जैन जाने वाली जो है खबर सुनाई थी आपको, उज्जैन का अनुभव आप सुनना। हाँ, तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। जो विषय विकारों पर जीत हासिल करेंगे वही ललकार के समझा सकते हैं भाई। हाँ, नहीं तो फिर क्या है, वो धीरे 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 मुरली की उसी लाइन को पूरा रिपीट कर देंगे, हो गया। जो अंदर से पूरा पक्का होगा वही पूरे फलक से समझाएगा, दमदारी से समझाएगा। एक अलफ का अर्थ ही समझाना है। दो चीजें हैं बस। बाप अलफ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। दो बातें हो गई ना। या तो अलफ भगवान ही कह सकते हैं जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। बाबा प्रत्येक शब्दों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति समझ जाए, है, हर धर्म का व्यक्ति समझ जाए। ये मुरली सभी धर्मों के लिए है, किसी पार्टिकुलर धर्म विशेष के लिए नहीं है। परमात्मा कोई धर्म विशेष का नहीं है। तो वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे भाई। क्यों? क्योंकि कृष्ण अभी कहां है? कृष्ण तो वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में दिखाए हैं, पूरे भारत में तो नहीं दिखाए हैं, हैं? भाई जीना तो पूरे भारत को है, और भारत के अलावा पूरी दुनिया को तो नहीं दिखाए हैं। कृष्ण जी को भाई द्वारकापुरी में दिखाए हैं, गोकुल में दिखाए हैं, वृंदावन में दिखाए हैं, मथुरा में दिखाए हैं। बाकी देश कहां गया? सोचो, बाकी पूरा देश कहां गया? पूरी दुनिया कहां गई? पूरी दुनिया का मालिक तो केवल एक परमात्मा है ना भाई, परमपिता परमात्मा है। बड़ी समझने की बात है। कृष्ण जी के तो माता पिता दिखाए हैं, शिव जी के कोई माता पिता नहीं है। कृष्ण जी को तो द्वारकाधीश कहते हैं, द्वारकापुरी के राजगद्दी में बैठे हैं, दिखाए हैं, एकदम स्पष्ट है। कृष्ण जी को तो यशोदा मैया के साथ बचपन का खेल करते दिखाए हैं। लेकिन शिव जी, बड़ी समझने की बात है। तो बहुत माने भक्ति को भी बहुत अच्छे से समझना है। तो बाबा कहते हैं भाई उसने तो एक शरीर लिया, दूसरा फिर ले लिया, एक शरीर छोड़ा, दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवान वाच, मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूं। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देंगे भाई? वो तो दूसरा जन्म ले लिए। कृष्ण तो भारत के है ना, पतित तो सारी दुनिया है ना भाई। हाँ, देखो वही बात आ गई है। सबके पतित पावन तो एक ही निराकार है, क्योंकि पतित कौन हुआ है? आत्मा। आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर के माध्यम से आत्मा पतित होती है, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। तो सबके पतित पावन तो एक निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। भक्ति के पार्ट की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा, स्टार्टिंग में।
सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत तो नहीं है? जरूर उस समय इतने साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए हैं। स्वर्ण का जो है छत्र लगाया, स्वर्ण की पिंडी बनाई है, जरूर साहूकार थे ना भाई। तुम बच्चों में भी अभी समझ है बरोबर हम कितने साहूकार थे। हाँ, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जरूर महाराजा ही होंगे ना भाई। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, एक ने शुरू किया फिर बहुतों ने बनाया है। सारी दुनिया में यही तो होता है, एक कोई परिपाटी शुरू करते हैं, सारे उस पर चलते हैं, फिर बहुत मंदिरों को लूटा भी होगा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, पूरे राजधानी पर, है कि नहीं भाई? माने यहां पर भी बड़ी गहरी बात है, बाबा की बड़ी गहरी बात है। वो लूटने वाली बात जो है पूरी राजधानी पर, माने हम पूरी राजधानी का हम भी वैसे ही स्थापन करें भाई, जैसे वो लूटने का स्थूल सामग्री लूटने की बात कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। ऊंट भर कर ले गए, ये भी बड़ी गहराई है इसमें, है? बाबा किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं ना, इशारे दे रहे हैं बाबा। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर यह दिल्ली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था, दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी। हाँ, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। हाँ, है ना भाई, बड़ी गहरी बात। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम वाला है। अब दिल्ली कहा तो कहीं फिर स्थान विशेष में टिक गए। अरे भाई, भगवान ने एक देह ली और उस देह के माध्यम से सबको क्या किया? फरिश्ता बनाया, सबको देह से मुक्त करने की विधि सिखाई। भाई, देह से मुक्त करने की विधि सिखाने के लिए एक देह तो लेनी पड़ेगी ना भाई। भाई 100 लोग दलदल में फंसे हैं तो उसको निकालने के लिए ताकत तो चाहिए, है? उसकी पहचान चाहिए, दलदल के करीब तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। बस इतना ही रहेगा कि दलदल से अलग रहकर उनको निकालेंगे। वैसा ही बाबा भी देह से अलग रहकर देह का माध्यम लेकर देह का उपयोग करते हैं, देह में चिपक नहीं जाते हैं। जैसे हम सब चिपके हुए हैं बिल्कुल देह में, अपने को ही देह समझ लिया है। तो इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते, बाबा कहते हैं। तो अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। वाह बाबा, क्या सुनाया बाबा आपने। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम वाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायोलेंस, है ना भाई। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम ना स्थूल हथियार उठाते, ना काम कटारी चलाते, तुम हो ही नॉन वायोलेंस शक्ति सेना, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक प्यारे बाबा को ही याद करते हैं, बस दूसरा कोई, है ना, उपाय नहीं है। जानते हैं अभी यह नाटक अब पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। इतनी गहरी बात तो किसी ने नहीं बताई। यह अविनाशी नाटक है, यह कब विनाश नहीं होता है। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। चक्र तो फिरता ही रहता है ना भाई। हाँ, जैसे गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर बरसात आती है, विनाश थोड़ी कुछ होता है। बस ऋतु बदल जाती है, दुनिया तो वही की वही रहती है। वैसे ही स्वभाव, संस्कार, आचार व्यवहार है, सारे चेंज हो जाएंगे, दुनिया वही रहेगी, मनुष्य भी वैसे ही रहेगा जैसे अभी है। कोई बड़ा अलग थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं भाई। बस इतना है कि धन अधिक रहेगा तो सोने और हीरों से, जेवरों से सजे संवरे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा है,
जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे यह ड्रामा भी चक्कर लगाता ही रहता है, ये कभी भी गैर हाजिर नहीं होता है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स हैं ही हैं। तुम जानते हो मूल वतन और सूक्ष्म वतन सदा है ही है, फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता है। यह अविनाशी ड्रामा है, हम एक्टर्स भी ड्रामा में है ही है, शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही है। भाई देखो, वह छोटा ड्रामा होता है 3 घंटे का जो पुराना हो जाता है, यह तो कभी पुराना होता ही नहीं है। हाँ, यह अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं, बाकी हम पार्ट में आते हैं, नए से पुराने हो, फिर पुराने से फिर नए हो जाते हैं, है कि नहीं भाई? अब जैसे हमारे पिताजी का पार्ट जिन आत्मा ने बजाया था, वही आत्मा अब हमारा भतीजा बन गई। एकदम सिंपल सी बात है। तो नया पुराना होता रहता है। तुम जानते हो बरोबर हम पहले राजा रानी थे, अब रंक बने हैं, रंक से फिर राव बनते हैं। भाई राव बनाने के लिए प्यारे बाबा आकर हमें एक एक बात सुनाकर मन में छुपे विषय विकारों के घाव को समाप्त करते हैं। रंक माना फकीर, बाबा आकर सबको राह बताते हैं। तो तुमको तो बहुत नशा होना चाहिए भाई। यह नई नॉलेज तुमको मिलती है और फिर मिलती भी एक ही बार है, तो सोचो कितनी कदर होनी चाहिए। 5000 साल में एक बार इतनी गहरी नॉलेज मिलती है, बाकी समय तो बस। बाबा कहते हैं यह समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, है ना भाई? समझते हो ना? बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी भाई यह सितम तो होंगे ही। आप सोचेंगे कि हम बाबा के बन गए हैं तो सितम ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। सितम भी क्या है? सितम भी कर्म भोग है। मान लो तुम अभी पवित्र रहना शुरू किए, लेकिन उसके पहले कई जन्मों तो तुम उसी विषय विकारों में ही लटके थे ना भाई, उसे ही सब कुछ समझ रहे थे। तो पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या भाई? है पुरुष ही मारेगा स्त्री को, क्यों? विषय विकार में जा रही है ना भाई? विषय विकारों का सहयोग दे रही है, और जिस दिन से विषय विकारों का सहयोग देना बंद कर दे, गारंटी है ये मारपीट बंद हो जाए, परमात्मा की याद में रहे। ये बड़ी गहन गंभीर बात है, इसे कोई ही समझ पाता है। बाबा कहते हैं, है ना भाई, तुमने भी उनको मारा होगा कभी ना कभी, वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तुम पहले विषय विकार में उनको तंग किए होगे, वो स्त्री रहा होगा, है। इस राज को हर कोई थोड़ी जानता है। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। हाँ, जितने भी कष्ट मिल रहे हैं, आप अच्छी रीति समझ लो, वो आपके दुष्कर्मों का ही परिणाम है। हाँ, क्योंकि कई जन्म तो तुमने दुष्कर्म किए ही हैं, और आज तो दुनिया इतनी ऐसी है कि दुष्कर्म करने की छूट है भाई। दुष्कर्म ही तो है विषय विकारों में जाना, कोई श्रेष्ठ कर्म है क्या? सोचो। तो अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको प्यारे पिता परमात्मा पारलौकिक पिता का परिचय देना। हाँ, बाबा का फरमान मिला है, मामेकम याद करो। क्यों? क्योंकि सभी उस परमात्मा को भूले हुए हैं। हाँ, कुछ का कुछ याद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बनाकर रखा है, इतना बड़ा बाप का रूप है क्या कोई? है? सोचो, कुछ भी पता नहीं है भाई। जब तुम्हारा अपना रूप उतना बड़ा नहीं है तो तुम्हारे बाप का रूप कैसे होगा भाई उतना बड़ा? सोचने की बात है। ऐसा है क्या कि बच्चा 3 फीट का होगा तो बाप 15 फीट का होगा? ऐसा होता है क्या? है? बाप बेटे
एक समय में बराबर हो जाते हैं। और कई बार तो बेटा क्या हो जाता है, बाप से भी बड़ा हो जाता है। यहां भी ऐसा ही है, प्यारे बाबा आकर पूरे विश्व का मालिक हमको बना देते हैं, हमको बड़ा बना देते हैं, है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है भाई। तो कुछ भी पता नहीं है, अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा भाई, बाबा फिर सारे मनुष्य आत्मा बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। और हम बच्चे भी प्यारे बाबा को सारा दिन याद करें, बाबा को गुड मॉर्निंग, बाबा को नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हाँ, पवित्र रहना है और बाबा को याद करना है और सबको पवित्र रहकर पवित्रता का पाठ पढ़ाकर परमात्मा का परिचय देना है। बिना पवित्रता का पाठ पढ़ाए परमात्मा का परिचय दे ही नहीं सकते, बिना पवित्र रहे। तो श्रेष्ठ कर्म है सबको बाबा का परिचय देना, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। कई हमसे पूछते हैं, भाई आपका लक्ष्य क्या है? तो हम कहते हैं हमारा लक्ष्य ही है आत्माओं को एक परमात्मा से परिचय कराकर और उनकी ही याद में रहना सिखाना। हाँ, अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, भाई सच्चा दिल रखना है। भाई शरीर तो जैसे मुर्दा है, जब तक तुम बैठे हो तब तक तुम इसको चला रहे हो, बाकी तो वो मुर्दा है ही, है कि नहीं भाई? तुम निकले और मुर्दा, तो इसका अभिमान छोड़ देना है। नहीं तो कितना अभिमान रहता है, गाड़ी का अभिमान तो बंगले का अभिमान, अरे भाई पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। अच्छा भाई, वरदान, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भाव। देखो आज वरदान भी उसकी हमेशा जीत है वाले गीत के आधार पर ही वरदान भी दे रहे हैं बाबा। देखो पहले ही टचिंग कर देते हैं बाबा। वाह बाबा, निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ पर भले हम साधारण हैं, कोई पद पोस्ट में नहीं है, कोई हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन है तो हम धनी के। जो धनी का है वो सबसे बड़ा धनवान है। धनी एक परमात्मा है भाई। तो वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। फिर उनको कोई भी कार्य करने में हिचक नहीं होगी, रिंचक मात्र भी हिचक नहीं होगी। जिसके मददगार स्वयं भगवान है तो उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी भाई? है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है, निर्भय बना देता है, निर्विकार बना देता है। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। हाँ, बड़ी गहरी बात। अच्छा भाई, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य थोड़े से सुनते हैं। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों के प्रश्न हैं। कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? भाई कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियां कैसे रह सकती हैं। एकदम सिंपल सी बात है, लाखों वर्ष की हिस्ट्रियां हैं। जब पूरा ही विनाश दिखा रहे हो, है ना भाई, तो लाखों वर्ष की हिस्ट्रियां कैसे रह सकती हैं? जबकि बता रहे हो कि कई बार इस सृष्टि पर उथल पाथल हुई है, कई बार भूकंप आए हैं, ये हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं एक ही जन्म में। कई बार भूकंप आए, कई बार पूरा का पूरा
जमींदोज हो गया, सोचने की बात है। तो कैसे रह सकती है यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पाथल होती है? देखो वही बात आई, इतना विनाश होता है जिसमें सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी भाई? सोचने की बात है। फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा? तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाते हैं और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं। जो कोई वैसा पुरुषार्थ करेगा तो उसको साक्षात्कार भी होगा। तो क्या हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सम्मुख सुना रहे हैं। वाणी तो समझो भाई आप, चलो साक्षात्कार नहीं कर रहे हो है। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाले कौन, फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि भाई कल्प 5000 वर्ष का ही है। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर भी समझाया जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है? आत्मा और परमात्मा है, ये आत्मा की साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क है ना भाई? गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारे महिमा किनकी है? सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारे है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है? उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है नहीं भाई? बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आते हैं तो भी खुद न्यारे रहते हैं, लेकिन आत्मा पार्ट में आते ही पार्टधारी के रूप में आ जाती है, न्यारी नहीं रहती वो। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारे हैं, आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। हाँ, गुणों में अंतर है, शक्तियों में अंतर है, पार्ट में अंतर है ना भाई? तो एक ही कैसे हो गए आत्मा और परमात्मा? अच्छा भाई, ओम शांति।